नमस्कार। हमें ह्यूमन एवोल्यूशन देखना है, जैसे कि मानव का खुद विकास कैसे हुआ। हमने पिछले वीडियो में देखा जैसे कि एक जीवन का विकास कैसे हुआ था। इस जल में एक कोशिकी से बहुकोशिकी धीरे धीरे उभयचर स्थल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे विकास हुआ था। ठीक है, हुआ था। हमें देखना है मानव का विकास। मानव का विकास जैसे कि इसमें थोड़ा इतिहास सुनिया जाएगा जो क्लास 11 का है। ठीक है, जैसे हम भूगोल को थोड़ा इतिहास में मिक्स करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि जो लड़का 11th में इतिहास भूगोल दोनों लिया है, उसके लिए ये एकदम पूर्ण अच्छे वीडियो पे आया है। इतिहास भूगोल दोनों कंबाइन करके हम पहले चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। मायोसीन से देखना है। मायो 360 लाख वर्ष पूर्व हमें जाना है, जहाँ पे मानव का एक ऐसा जीव दिखेगा जो मानव से हल्का फुल्का मैच कर रहा है, जिसे हम कहेंगे वन मानुष। क्या कहेंगे? जो आपको यहाँ पे दिखा, ये मायोसिन का है एज। ठीक है, इसमें एक ऐसा बंदा जिसके जबड़े बहुत बड़े हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, हमारे और बंदर में कुछ अंतर दिखता है, जैसे कि जबड़ा, दांत, बुद्धि, पैर, हाथ और पूंछ। जो मायोसिन के एज के है, ठीक है, लगभग 200 और 360 से लाख से 240 लाख इनके पास पूंछ है। क्या पूंछ? तो इसमें आप देखेंगे जो बंदरों का है वो दांत बहुत बड़ा है, जबड़ा बहुत बड़ा है, ये जबड़ा। ठीक है, हम लोग का कंठ निकला जिससे हम लोग भाषा बोलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका दांत छोटा है, जबड़ा बहुत छोटा है और बुद्धि बहुत बड़ी है। इसका देखो बुद्धि कितनी छोटी है। तो हम लोग का बुद्धि का विकास हुआ, जबड़े छोटे होते चले गए, दांत छोटे होते चले गए, धीरे धीरे। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लगभग 2-3 लाख 100 साल का। ठीक है, एकदम कंफर्म? कितना समझ में आया? ठीक है, फिर देखो हम धीरे धीरे मानव का विकास अधिकतम देखेंगे प्लायोसीन, जो लगभग 53 से 26 लाख वर्ष पूर्व देखेंगे। ठीक है, जो एक मानव बंदर के रूप में उभरेगा, जिसके पास, जिसे हम कहेंगे होमो नाइट। ठीक है, ये ऐसा है जिसके पास धीरे धीरे जबड़े छोटे होते चलेगा और ये पंजे का इस्तेमाल करने लगे, हाथों का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो पैर के चलने के बावजूद वो चलेंगे 2 पैरों पे और हाथों से काम करेंगे। एक होता होमोनी, ये अश्वपितिकस मानव से पहले का है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद होमोनीड और होमो नाइट के बाद आप देखेंगे अश्वपितिकस। ठीक है, अश्वपितिकस जो ऐसा है जो 2 पैरों पे चलेगा। क्या करेगा? 2 पैरों पे चलेगा। वह होमो हैबिलियस जो अपने हाथों का इस्तेमाल पहली बार करेगा और जिसका अंगूठा विकसित होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अंगूठे का होमो इरेक्टस है जो आग का खोज करेगा। ठीक है, फिर गुलाब ये होमो निएंडरथल मानव है, ऐसे मानव जो एक मानव को, जैसे एक मानव मर गया उसको भी खा सकता है, ऐसी यहाँ की संस्कृति है। होमोनिड अश्वपितिकस को मार के खा रहा है, ये साक्ष्य कहाँ से मिले? होम अश्वपितिकस मानव के हड्डियों पे उनके निएंडरथल मानव के, ठीक है, दांत के अवशेष मिले उनके हड्डियों पे। तो इससे ये पता चलता है कि ये इनके शिकार भी कर लेते थे, जिससे इनकी इस एज में विलुप्ति हो गई, मतलब खत्म हो गई। ठीक है, जैसे
यहाँ पे देखें, हम अब आएंगे, इसके बीच में हिम आया था, हिम यू, ये अभी हम बाद में समझाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, पहले यहाँ पे इसको देख लें, नहीं तो वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, देखें, ये ऑस्ट्रोपिथिकस मानव है, जो ऐसा मानव जिसका जबड़ा अभी बड़ा है। फिर यहाँ से यहाँ आप देखेंगे, जबड़े में कुछ अंतर दिखेगा। ठीक है, बुद्धि में आपको कुछ अंतर दिखेगा, पूछ नहीं होगा, अंगूठे का अच्छा इस्तेमाल होगा, गले का अच्छा इस्तेमाल होगा भाषा के लिए, अंगूठा लिपि के लिए जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रोपिथिकस 35 से लेकर 25 लाख वर्ष पूर्व ये हुआ करते थे, जो ऐसे हैं कि ये बंदर समान है और दो पैरों पे चल पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जब पृथ्वी पर 26 लाख से का युग चल रहा था, ठीक है, इस काल में हमें पृथ्वी पर ऐसी बर्फ की चादर देखी जाती है कि जो पूरे इंसानी प्रजाति को खत्म कर देता है पूर्ण रूप से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी फटा, कई प्लेटें फटी, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था, और जैसे कि कुछ प्लेटें खसकी थी, जलवायु का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो जिसके कारण ये धीरे धीरे बर्फ का चादर फैलने लगा, जो पूरे लगभग दुनिया में बर्फ की ठंड के कारण शुष्क हो गई है। जलवायु शुष्क हो गई है, जो ठंड है। ठीक है, हमें ठंड को भूगोल में शुष्क बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ये अफ्रीका का जो जंगल है, यहाँ पे शुष्क बहुत कम पाया गया है। ठीक है, जो शुष्क है वो बहुत कम पाया गया। जो पेड़, इस शुष्क मौसम से पेड़ घास के परिवर्तन हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब पेड़ जंगल बहुत कम हो चुके हैं, अब घास के मैदान बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य अब घास के मैदानों में खड़े होकर शिकार करेंगे, आखेट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पे जब पूरे मनुष्य खत्म हो गए, तो कुछ मनुष्य जो भाग सके, अफ्रीका में आ सके, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल जलवायु था। जैसे कि निरंतर मानव बचे, हमारे कुछ पूर्वज जो पूरे 10,000 के माने जाते हैं, 10,000 थे, जो यही पूरे विश्व में आज जो मानव दिख रहा है, यही 10,000 के वंशज हैं। और जो होमो हेबिलियस थे, ऑस्ट्रोपिथिकस थे, और वगैरह वगैरह थे, ये सब मर चुके हैं। ठीक है, और माना जाता है जब ऑस्ट्रोपिथिकस मरे थे, तो उसमें निएंडरथल मानव जो उन्हें उनके ऑस्ट्रोपिथिकस के हड्डी पे उनके दांत के अवशेष मिलते हैं। इसे माना जाता है कि वो मांस भी खाते थे मनुष्यों के। ठीक है, धन्यवाद। कारण है अफ्रीका, क्या है? अफ्रीका। ये हिमयुग के बाद जो आए थे अफ्रीका में उस काल में एक ऐसा ठंड मौसम परिवर्तन हुआ, जो जंगल खत्म हुए और घास के मैदान बढ़ गए। घास का मैदान बढ़ने के कारण ये दो पैरों पे खड़ा होने लगे और इसमें आखेट करने लगे, शिकार करने लगे। ठीक है, क्लियर? धीरे धीरे ये विकास होते गया और ये सीधे खड़े होकर चलने लगे और हाथों का इस्तेमाल करने लगे, जैसे टूल्स, औजार, पत्थरों का इस्तेमाल भी करने लगे, जो है होमो हेबिलियस। कौन है? होमो हेबिलियस। वो 23 से लेके लगभग 18 लाख वर्ष तक जीता है, और इसी हिमयुग के कारण ये खत्म हो चुके, जिसके कारण होमो इरेक्टस, ठीक है, आपका खोज करते हैं, और यह 19 से लेके 4 लाख साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, फिर पुनः यहाँ पे जब हिमयुग आता है इस कालखंड में, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, कुछ बचते हैं। तो ये होमो निएंडरथल मानव है, जो ऐसा मानव जिसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। इसके साक्ष्य जर्मनी में पाए गए हैं। ठीक है, जर्मनी के निएंडरथल घाटी से पाया गया है। ठीक है, घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच
एक ऐसा स्थान जिसमें नदी बहती है या नहीं बह पाती है, वो होता है घाटी। वहां से पाया गया था इनके साथ। अब ये सब पानी के किनारे ही रहते थे, नदियों के किनारे, ठीक है। तो वहां से साक्ष्य मिला था। वो जो निरंतर मानव है वह 1.5 लाख से लगभग 35,000 साल तक जीवित रहा। ये है लगभग एक आधुनिक मानव, वह बंदरों के बीच का मानव, ऐसा जो जिसके पास बुद्धि भी है, नजरिया इतना हम लोग से लगभग 3 गुना अधिक है। इतना बड़ा माना जाता है कि ये रातों में भी शिकार कर लेते थे, इतनी बड़ी इनकी नजरिया थी, देखने का बहुत ज्यादा पावर है। और इनका यही गुणवत्ता इन्हें खाया जाए। ये अफ्रीका के शुष्क ठंडे स्थानों में भी रह सकते थे, ठीक है। हिमयुग के कारण, हिमयुग के बाद ये भी रह सकते थे, ये ठंडे स्थानों में रह सकते थे। परंतु जब खाम हुआ, जब सूर्य की किरणें अधिक हुई, होमो निएंडरथल मानव जो है वो उस किरणों को सह नहीं पाया और इनकी विलुप्ति हो गई, क्योंकि इनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जो रोशनी आंखों में सह नहीं पाया और ये विलुप्त हो गए। विलुप्त मतलब खत्म। तो धीरे धीरे विलुप्त होने के पहले ही, जैसे देखो, जो प्रकृति के साथ जिंदा रह सकता है, जो संघर्ष करके जिंदा रह सकता है, वही आगे चल के मानव बने। कैसे बने देखो, जैसे कि कुछ ऐसे हैं आज के जमाने में हम देखेंगे, कोई एक ऐसा मान लो वायरस आया, कुछ व्यक्ति जिंदा रह पाएंगे, जैसे कोरोना, कुछ व्यक्ति जिंदा रह पाए, वो सर्वाइव कर लिए, ठीक है, वो आज जिंदा है। जो कोरोना से मर गए, जिनका शारीरिक कमजोर है, वो खत्म। तो वैसे ही कुछ निरंतर मानव जो उस तापमान को सह नहीं पाए, वो चले गए, और जो सह पाए वो जिंदा है। वही धीरे धीरे पलायन करते हैं, कहां से देखो बता, निरंतर मानव जो अफ्रीका से निकलते देश के पूरे वर्ल्ड में कई भागों में फैलते चले गए। अब यहाँ पे कुछ ठंडी है, साइबेरियन क्षेत्र है, ये वाला साइबेरियन क्षेत्र ठंडा स्थान, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, अपने भूगोल में पढ़ा होगा, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो घाम अधिक कहाँ लगेगा, गर्मी कहाँ पड़ेगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये निरंतर मानव विदेशों में चले गए धीरे धीरे, और पूरी दुनिया में फैल गए, और धीरे धीरे ये सभ्यताएं विकसित हुई, जो जिसे बोला जाता है सिंधु सभ्यता व अन्य सभ्यताएं, मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो ये बहुत हमने देखा, हिस्ट्री और भूगोल दोनों को कंबाइन करके हमने देखा इस टॉपिक को, ठीक है, जो हिस्ट्री भी है और जियोग्राफी। मैंने क्लास 11 के लिए, किसके लिए, ठीक है, खत्म। आंतरिक मानव का विकास हुआ जो बुद्धिमान है, ठीक है।